हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ एसी के सारे न्यूमेरिकल्स, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक एक करके देखते हैं। अगर कोई डाउट बचे तो प्लीज क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा थियोरेटिकल भी होगा कुछ इसमें और न्यूमेरिकल्स तो हैं ही। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कह रहा है एन एसी मीटर कैन मेजर बोथ एसी एज वेल एज डीसी, वेयर एज डीसी मीटर कैन मेजर डीसी ओनली। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताना है। सो कोई भी डीसी मीटर जो होता है वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है, और एसी मीटर जो होता है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। तो एक एक करके इसको फ्रेम करते हैं आंसर को। आप बोलोगे अ डीसी मीटर कैन मेजर या मेजर्स एवरेज वैल्यू। वैल्यू whereas an AC meter measures RMS value। RMS यानी effective, since average value of AC in the time of full cycle is zero। पूरा साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होती है? जीरो। देयरफॉर डीसी मीटर कैनॉट मेजर एसी, क्योंकि वो क्या शो करेगा? एवरेज फुल साइकिल की, और वो क्या हो जाएगा? जीरो। एसी मीटर measures RMS value, therefore it can be used to measure AC as well as DC। AC और DC दोनों मेजर कर सकता है, ठीक है। अगर आप DC की बात करो, देखो AC में तो RMS और वो सब आपने पढ़ा है। अगर आप DC की बात करो, फॉर DC इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू सब एक ही बात है, क्योंकि इफेक्टिवली वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो आरएमएस भी सेम होगा, एवरेज भी सेम होगा, पीक भी सेम होगा, इंस्टेंटेनियस भी सेम होगा, सब एक ही बात है। तो डीसी मीटर जो है वो सिर्फ डीसी मेजर कर सकता है, एसी नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि फुल साइकिल में एसी का एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो, जबकि एसी मीटर दोनों मेजर कर सकता है, ठीक है। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम इन 4 डिवाइसेस PQRS। द डिवाइस इन विच ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज। ऑल्टरनेटिंग करंट में इन ऑल्टरनेटिंग करंट magnitude changes continuously and direction periodically। तो डायरेक्शन पीरियोडिकली सिर्फ एस में चेंज हो रही है, तो आपके पास जो एस होगा ये क्या हो जाएगा? एसी मेजर, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। A 220 volt AC is applied। क्या बताया था आपको? If nothing is specified, अगर कोई वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता होता, मतलब जैसे मैंने बोला 220 वोल्ट एसी, ये नहीं बताया कि ये एवरेज है या क्या है, तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है? आरएमएस वैल्यू। सो थर्ड, आपको बोला 220 वोल्ट एसी इज अप्लाइड टू अ सर्किट, सो ई आरएमएस आपको दे दिया 220 वोल्ट। कुछ नहीं बोला तो वो क्या होगा? आरएमएस वैल्यू। क्या क्या निकालना है? एवरेज, पीक और आरएमएस। आरएमएस तो पता ही लग गया। अब सबसे पहले पीक निकाल लेते हैं। ई आरएमएस कितना हुआ? ये होता है E0/√2। तो पीक वैल्यू कितनी हुई?
ई आर एम एस इंटू √2। ई आर एम एस कितना है 220, 220 इंटू √2 वोल्ट। कैलकुलेट कर लेते हैं। 220 इंटू √2, 220 इंटू 1.414, आंसर आता है 311.08, अराउंड 311 वोल्ट। ठीक है, और क्या बोला निकालने के लिए? ई नॉट निकल गया, ये सेकंड पार्ट पहले निकाल लिया। ई नॉट पता लग गया तो आप ई एवरेज निकाल सकते हो। ई एवरेज कितना होता है? ई नॉट इंटू 2/पाई, यानी 0.637 ई नॉट इंटू 0.637, यह आता है 198.18, 198.18 वोल्ट। और थर्ड पार्ट में ई आर एम एस तो सेम है जो गिवन है, विच इज 220 वोल्ट। गॉट इट? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ कह रहा है इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज गिवन बाय I इज इक्वल टू 5 sin 314t। कंपेयर करो, ये कितना हो गया I नॉट, ये कितना हो गया ओमेगा। निकालना क्या है? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट? आई पीक पता है आपको 5, आई आरएमएस कितना हो जाएगा? I नॉट बाय √2, दैट इज 5/√2, दैट इज 5/2 इंटू √2, या 5/√2 डायरेक्टली कर लो। 5 डिवाइडेड बाय 1.414, 3.54, 535 आ रहा है एम्पियर। इजी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन एसी गिवन बाय I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा टी। नाउ साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ होता है तो आपने डेरिवेशन की फॉर्म में किया, ये डेरिवेशन की फॉर्म में नहीं है। आपके पास करंट है I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा टी, एवरेज करते हैं, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। एवरेज अगर करूंगा तो मुझे आधी साइकिल चाहिए होगी, मैं 0 से t/2 इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि 0 से t/2 इंटीग्रेट करेंगे तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एवरेज क्या हो जाएगा? 0। आपको आधी साइकिल चाहिए, आप पीछे से चलोगे -t/4 से +t/4, ये 2 पॉइंट्स, क्योंकि आपको ऐसी आधी साइकिल चाहिए। अगर आप ऐसा ले लोगे तो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उतनी नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। साइन में फर्क नहीं पड़ता, कॉस में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, सो I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा टी में हाफ साइकिल कौन सी लोगे? -t/4 से t/4, या फिर t/4 से 3t/4, चॉइस आपकी है। अगर t/4 से 3t/4 लेते हो तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि फिर वो लोअर वाली साइकिल ले ली आपने आधी, वो भी ठीक है, आपकी कॉल है। सो अगर हम इसमें सबसे पहले एवरेज निकालें तो एवरेज में हम कैसे निकालते हैं? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। एवरेज आप कैसे निकालते हो? एवरेज आप निकालते हो यूजिंग चार्ज। तो सबसे पहले आप निकालोगे फॉर एसी dq इज इक्वल टू I dt, सो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt। I की वैल्यू I नॉट cos ओमेगा टी, लिमिट -t/4 से +t/4 तक, इंटीग्रेट करो। I नॉट कांस्टेंट, cos का इंटीग्रेशन साइन, चेन रूल, ओमेगा नीचे, -t/4 से +t/4, I नॉट बाय ओमेगा साइन t/4 इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू t/4 माइनस साइन ओमेगा इंटू -t/4, ओमेगा 2π/t, सब्सटीट्यूट, सॉरी, q इज इक्वल टू I नॉट बाय ओमेगा साइन 2π/t डालूंगा, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, π/2, माइनस बाहर आके प्लस साइन π/2, 1 + 1 2, 2 I नॉट बाय ओमेगा, मतलब चार्ज सप्लाइड बाय एसी इन हाफ साइकिल
वो कितना आ गया 2I0 बाय ओमेगा। अगर आप कांस्टेंट करंट की बात करते हो, फॉर कांस्टेंट करंट चार्ज हो जाता है आई एवरेज इंटू टाइम टेकन टी बाई 2 माइनस टी बाई 4 से प्लस टी बाई 4 मतलब टी बाई 2। देयरफॉर आई एवरेज इंटू टी बाई 2 इज 2I0 बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू डालो, इंटू टी बाई 2 इज 2I0 बाय 2 पाई बाई टी। कटिंग पटिंग करके आई एवरेज सेम आंसर आ जाएगा 2 बाई पाई I0। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है ये क्वेश्चन, और इसमें ध्यान क्या रखना, लिमिट्स का ध्यान रखना कि माइनस टी बाई 4 से लेकर प्लस टी बाई 4 तक लिया आपने। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी अगर आप बात करते हो उसकी आरएमएस वैल्यू की, क्योंकि उसमें तो फुल साइकिल लेनी होती है, तो उसमें 0 से टी चलेगा। आरएमएस के लिए बात करें, फॉर एसी हीट सप्लाइड इन टाइम ऑफ फुल साइकिल, वो होता है H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर आर डी टी। याद है, ऐसे ही डेरिवेशन किया था। आई की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी, I0 बाहर, आर बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, I0 स्क्वायर आर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। अलग अलग इंटीग्रेट करो, I0 स्क्वायर आर बाई 2 dt का 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया बाई 2 ओमेगा, लिमिट 0 टू t। सो I0 स्क्वायर आर बाई 2 t माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 ओमेगा। जब t डालूंगा तो साइन 4 पाई बनेगा, जब 0 डालूंगा तो साइन 0 बनेगा। साइन 4 पाई 0 साइन 0 0 I0 स्क्वायर आर टी बाई 2 रख लो। अगर इसमें फॉर कांस्टेंट करंट H आ जाएगा IV स्क्वायर आर टी। फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट करो, IV स्क्वायर आर टी इज I0 स्क्वायर आर टी बाई 2, कट के IV कितना आ गया I0 बाय रूट 2। गॉट इट? सो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। तो दोबारा से, अगर आपके पास हाफ साइकिल है तो आप क्या करोगे, किसको इक्वेट करोगे, चार्ज को इक्वेट करोगे, किसमें, एवरेज वैल्यू के लिए हाफ साइकिल में। फुल साइकिल में हीट इक्वेट करनी है, किसके लिए, आरएमएस वैल्यू के लिए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, if the effective current in 50 cycle AC circuit is 5 ampere, इफेक्टिव बोल दिया IV 5 एम्पियर, 50 साइकिल मतलब फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज। If the effective current in 50 cycle AC circuit is 5 ampere, what is the peak current? आपको पीक निकालना है। I0 कितना हुआ, IV इंटू रूट 2। IV कितना होता है, I0 बाय रूट 2, तो I0 कितना हुआ, IV इंटू रूट 2, तो 5 रूट 2। सो 5 इंटू 1.414 414। सो ये आपके पास आ गया 7.07 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज जीरो। आफ्टर इट वाज जीरो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब ये साइन का कर्व होगा। सिंस करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो आई कितना हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। आपको करंट निकालना है जब टाइम कितना है, 1/600। यही बोला, आपको करंट निकालना है। व्हाट इज अ करंट, करंट मतलब इंस्टेंटेनियस करंट। 1/600 सेकेंड्स आफ्टर इट वाज जीरो, क्या फॉर्मूला, I0 विच इज 7.07 साइन
ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी, 1/600। 100 से 600 कट गया, 7.07 साइन पाई बाई 6, साइन 30 हाफ, 7.07 इंटू हाफ, सो 3.5 अप्रोक्सीमेटली, 3.5 एम्पियर, 3.5 एम्पियर के पास। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं 7th पे। The electric mains in a house are marked 220 volt 50 hertz। कुछ नहीं बोला तो ERMS कितना दे दिया, 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, 50 hertz। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पीक वैल्यू। तो सबसे पहले पीक वैल्यू निकालो। E नॉट कितना हुआ, ERMS इंटू √2, सो 220 इंटू √2। ये सॉल्व करके पहले क्वेश्चन किया था 311 वोल्ट। सो E कितना हुआ, E नॉट, कुछ बोला है साइन या कॉस, कुछ नहीं बोला तो साइन ले लो, साइन ओमेगा टी। E नॉट कितना है, 311 साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू टी, सो 311 साइन 100 पाई टी। ये हो गया ERMS का एक्सप्रेशन। गॉट इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इतना, करंट की इक्वेशन दी है, I इज इक्वल टू 4 cos 100 पाई टी माइनस थीटा। थीटा क्या होगा, इनिशियल फेज। आपको क्या निकालना है, पीक वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ये कितना हुआ I नॉट और ये कितना हुआ ओमेगा। So peak value is 4 ampere. Omega is 100 pi. Omega क्या होता है, 2 pi into frequency. ये 100 pi, तो frequency कितना हो गया, 50 hertz. Standard equation से compare, you get your result in 2 minutes. Got it? आ जाते हैं next पे. Question number 9. 9 क्या कह रहा है, the electric current in a circuit is given by I is equal to I naught t by tau for some time। करंट दिया है I naught t by tau, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, साइन कॉस नहीं है, ये एक करंट है। ठीक है, आगे क्या बोला, अब ये नहीं बोला ऑल्टरनेटिंग करंट है, कोई भी करंट हो सकता है। I is equal to I naught t by tau for some time। RMS करंट निकालना है। कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड कंपैरिजन। स्टैंडर्ड कंपैरिजन कैसे करते हो, हीट इक्वेट करके। तो इसमें क्या करोगे, फुल साइकिल में निकालोगे हीट और इक्वेट कर दोगे डीसी के लिए। आप बोलोगे इन टाइम ऑफ फुल साइकिल, इन टाइम ऑफ फुल साइकिल मतलब इस केस में 0 to टाउ, हीट H is equal to इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R dt। I की वैल्यू I नॉट, टाउ स्क्वायर बाहर, R बाहर, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, लिमिट 0 to टाउ, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टाउ स्क्वायर इंटू टी क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to टाउ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई नॉट स्क्वायर आर टाउ बाई 3। रख लीजिए, अगर कांस्टेंट करंट होता, फॉर कांस्टेंट करंट H इज इक्वल टू आई वी स्क्वायर आर टाइम, इक्वेट कर दो 1 and 2, आपके पास आया आई नॉट स्क्वायर आर टाउ बाई 3 इज आई वी स्क्वायर आर टाउ। तो आई वी इस केस में कितना हुआ, आई नॉट बाई √3। तो वो जो बाई √2 वाला एक्सप्रेशन होता है, दैट इज ओनली फॉर साइनोसॉइडल, इट इज नॉट साइनोसॉइडल। ये कौन सा है, ये आपका एक कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कॉन्सेप्ट से कीजिए, आंसर आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। 10th कह रहा है द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज 14.14। एक पीक वैल्यू ऑफ एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया 50 हर्ट्ज, सॉरी 50 हर्ट्ज, आई नॉट दिया है 14.14। आई नॉट कितना होता है,
आई वी कितना होता है, आई नॉट बाय रूट टू, सो 14.14 डिवाइडेड बाय 1.414, ये आ गया 10 एम्पियर। आई आर एम एस हो गया 10 एम्पियर। आगे क्या बोला, फाइंड द आरएमएस करंट, निकल गया। हाउ मच टाइम विल द करंट टेक इन रीचिंग फ्रॉम जीरो टू पीक, जीरो टू आरएमएस, ये आपको क्लास में कराया था मैंने, ध्यान दीजिए दोबारा से, फाइनल रिजल्ट्स देखिए, क्लास में हमने इसके प्रूफ वगैरह सब किए थे। जीरो ये होता है टी बाय 4, ये होता है टी बाय 2, ये होता है 3t बाय 4, ये होता है टी। आरएमएस वैल्यू जब आती है, ये आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू, ये आता है कब टाइम पे, टी बाय 8 पे, फिर आता है 3t बाय 8 पे, ये आता है 5t बाय 8 पे, और ये आता है 7t बाय 8 पे। ध्यान है बात, 8 स्लाइसेस में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास ये पॉइंट्स कौन से होते हैं, आरएमएस वैल्यू। सो ऑप्शंस ये यूज करें रिजल्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है 0 टू मैक्सिमम, 0 टू मैक्सिमम, कितना आंसर हुआ, t बाय 4। 0 टू पीक वैल्यू t बाय 4, फ्रीक्वेंसी से t निकलेगा, t की वैल्यू 1/50 सेकेंड्स, t बाय 4 मतलब 1/200 सेकेंड्स, पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको बोला 0 टू आरएमएस, 0 टू आरएमएस आंसर कितना होता है, t बाय 8, t बाय 8 मतलब 1/400 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट में बोला आरएमएस टू पीक, आरएमएस टू पीक फिर से t बाय 8, t बाय 4 में से t बाय 8 माइनस करो, t बाय 8, आरएमएस टू पीक आंसर कितना आया, t बाय 8 यानी 1/400 सेकेंड्स। फिर पीक टू आरएमएस, पीक से आरएमएस फिर से t बाय 8, फोर्थ पार्ट, पीक टू आरएमएस आंसर फिर से t बाय 8 यानी 1/400 सेकेंड्स। तो ये फाइनल रिजल्ट्स की फॉर्म में आप याद कर सकते हो। इनके प्रूफ हमने क्लास में किए थे जब मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे, इसके जब बेसिक्स के क्वेश्चंस कराए थे क्लास में। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V शोन इन फिगर इज दिस। ध्यान दीजिए, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, क्लास में किया था इस टाइप का क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, एक वेवफॉर्म दी हुई है, कलर अलग, एक वेवफॉर्म दी हुई है आपको इस तरह की। आरएमएस वैल्यू किस में निकलती है, फुल साइकिल में। ये V नॉट वोल्टेज है, t बाई 2 ये t। अब वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ आपको। सबसे पहले वोल्टेज का एक्सप्रेशन, वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वो होगा V नॉट जब टाइम है 0 से लेकर t बाई 2 तक, और 0 जब टाइम है t बाई 2 से लेकर t तक। सबसे पहले क्या निकालोगे, हीट। सबसे पहले निकालोगे हीट। हीट के लिए क्या निकालोगे, dH या H इज इक्वल टू आई वी स्क्वायर आर टाउ। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, इसका इंटीग्रेशन। आई को अब इसमें वोल्टेज है तो वोल्टेज की टर्म्स में इंटीग्रेशन ई स्क्वायर बाय आर डी टी, लिमिट 0 से t। अब यहां पे डिवाइड हो रहा है, 0 से t तक फंक्शन चेंज हो रहा है, तो 0 से t बाई 2 तक एक इंटीग्रेशन होगा 1 बाय आर, 0 से t बाई 2 v नॉट स्क्वायर डी टी, प्लस 1 बाय आर बाहर चल रहा है, t बाई 2 से लेकर t तक 0, यहां तक 0। तो आपके पास कितना आया, हीट आया v नॉट स्क्वायर बाय आर इंटीग्रेशन 0 टू t बाई 2 dt, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करोगे v नॉट स्क्वायर बाय आर इंटू टी बाई 2, ये हीट प्रोड्यूस हो गया। अगर कांस्टेंट करंट होता, फॉर कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज, H इज इक्वल टू आई वी स्क्वायर आर टी, इक्वेट कर दो, आई वी नहीं
वोल्टेज की टर्म्स, सॉरी, ई आर एम एस का स्क्वायर बाय आर इंटू टी, इक्वेट करो, वी नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाई टू इज ई वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। सो आर से आर कट गया, टी से टी कट गया, ई वी कितना हो गया, वी नॉट बाय रूट टू। तो ई आर एम एस आंसर कितना आया, वी नॉट बाय रूट टू। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर सर डायरेक्ट कर देते हैं बाय रूट टू, जरूरी नहीं है, वे फॉर्म बदलेगी, आंसर बदल सकता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। द वोल्टेज सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय v इज इक्वल टू v नॉट फॉर 0 टू t एंड t बाय 2 टू 0 फॉर दिस। ठीक है, सेम आंसर v नॉट बाय रूट टू। सो क्वेश्चन 12 सेम एज 11th, जस्ट पूछने का तरीका डिफरेंट, उसमें साइकिल गिवन थी, इसमें गिवन नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चन बदल सकता है। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाता, सपोज इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्लास में किया था ये वी नॉट और ये माइनस वी नॉट, हमने नंबर्स में किया था। सो अब हीट के लिए क्या करते, h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t बाई टू वी नॉट स्क्वायर बाय आर डी टी प्लस t बाई टू टू t माइनस वी नॉट स्क्वायर आर बाय आर इंटू डी टी। तब ऐसे करते, कर लोगे ना आगे, और इसके बाद आई कर देता हूं, वी नॉट सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय आर इंटू टी, इसको वी आर एम एस का स्क्वायर बाय आर इंटू टी करो, आंसर वी आर एम एस इस केस में कितना हो जाएगा, वी नॉट के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तो वी आर एम एस एक और तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों क्वेश्चंस को, मतलब 11th और 12th को, रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर्स, ये क्या है, वी नॉट और यहां है 0, वी नॉट स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बाय 2, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स। सो कितना आया सॉल्व करके, वी नॉट बाय रूट 2, डायरेक्ट आंसर आ गया एमसीक्यू के लिए। ठीक है, इसमें भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2, तो आंसर सॉल्व करके कितना आया, वी नॉट। ये आप कर सकते हो। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये सेम रहेगा, तो अगर ये सॉटूथ वेवफॉर्म हो जाए या कोई डिफरेंट वेवफॉर्म हो जाए तो फिर ऐसे नहीं चलेगा, फिर आप इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे लोगे, यहां तो फिक्स है ना, 0 से t बाई 2 तक एक फिक्स वैल्यू है, t बाई 2 से t तक एक फिक्स वैल्यू है, तो आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको बोले एक सेकंड में इतनी वैल्यू है, दूसरे सेकंड में इतनी वैल्यू, तीसरे सेकंड में कितनी वैल्यू है, तो तीनों सेकंड्स का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर करना होगा सिंपली आपको। ठीक है, जैसे सपोज आपको बोला फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देता है कि 0 से लेकर t बाई 3 तक 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, t बाई 3 से लेकर 2t बाई 3 तक 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2t बाई 3 से लेकर t तक 6 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो आरएमएस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बाई 3। सो सॉल्व कीजिए, 4 प्लस 16 प्लस 36 बाई 3 कितना हुआ, 56, रूट 56 बाई 3 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बट अवॉइड करो, मतलब बेटर मेथड वही है कि एलैबोरेट करने के लिए जो हर जगह चलेगा वो हीट वाला, पर अगर फिक्स वैल्यूज वाला क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये थे बेसिक एसी के सारे न्यूमेरिकल्स, अपने हाथ से कीजिए, कोई दिक्कत आए क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।